हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सबको यार अपना बिटसाइट स्कोर मिल गया होगा, है ना। एंड लाइक चाहे ज़्यादा आया कम आया उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, अब हमारी बारी जो है वो प्रेफरेंस फिल करने की है, उस पर दिमाग लगाते हैं, है ना। कि उसमें कैसे हमें प्रेफरेंसेस फिल करनी चाहिए, हमें क्या प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्या ब्रांच को प्रायोरिटी पे रखना है या कैंपस को प्रायोरिटी पे रखना है। कैसे किसी दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, ब्रांच को कैसे कंपेयर करना है, कैंपस को कैसे कंपेयर करना है, क्या प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो यार ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यार, जिनका भी स्कोर 250 से 320 के बीच में है उनको सबसे ज़्यादा डाउट्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार सबसे ज़्यादा डुअल डिग्रीज और सिंगल डिग्रीज 250 से 320 के बीच में लाई करती है। एंड ऑलमोस्ट ऑल एमएससी डिग्री लाई करती है 250 से 320 के बीच में। तो मतलब प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग यार उनको अब ये चीज़ डाउट होगी कि हम किसको ऊपर रखें, क्या हमको एमएससी ऊपर रखना चाहिए, सिंगल डिग्री ऊपर रखना चाहिए, या किस ऑर्डर में हमको भरना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एमएससी करना है या सिंगल डिग्री। ठीक है, तो मैं एमएससी के कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ एंड सिंगल डिग्री के कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। एमएससी सबसे पहली चीज़ 5 ईयर कोर्स है। ठीक है, सेकंड चीज़ ये कि यार एमएससी के अंदर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर आपको अपनी सीजीपी मेंटेन अच्छी रखनी पड़ेगी, अगर आपको सीएस का दिमाग में है तो। ठीक है, क्योंकि अगर आपका स्कोर 250 से 320 है तो आपको पता है आपको तीनों कैंपसेस में सीएस नहीं मिलने वाली, है ना। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि यार अगर मेरे को सीएस चाहिए ही चाहिए तो आपको फिर एमएससी के लिए ही जाना है। ठीक है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ ब्रांच प्रेफरेंस नहीं कि यार सीएस मेरे को ऐसा कुछ नहीं कि सीएस मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तो आप एमएससी की जगह आप सिंगल डिग्री की उस पर भी ले सकते हो। ठीक है, तो एमएससी के अंदर 5 ईयर कोर्स और सीजीपीए आपको लाना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। तो सिंगल डिग्री अगर आपको सिंगल डिग्री के लिए, तो सिंगल डिग्री के अंदर तो फिर सीधा है, मतलब उसके अंदर 4 ईयर कोर्स रहेगा, तो 4 साल के अंदर रहेगी चीज़, और उसके अंदर सीजीपीए का कोई है नहीं। अगर लेकिन आपको वर्टी का है दिमाग में कि मैं इस ब्रांच से इस ब्रांच में वर्टी ले लेता हूँ, तो आपको 9.5 प्लस या 10 सीजी आपको लेके आनी पड़ेगी, तभी आप वर्टी ले पाओगे किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या चीज़ है, आपको सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को एमएससी करना है या फिर सिंगल डिग्री करना है। मान लो अगर आपने ये डिसाइड किया कि मेरे को एमएससी के साथ जाना है क्योंकि मेरे को तो सीएस ब्रांच चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, तब क्या कर सकते हैं, अब आपके पास दो रास्ते वापस है कि आपको कैंपस प्रायोरिटी पे देना है या नहीं देना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, जैसे पिलानी, गोवा, हैदराबाद, लगभग मेरे हिसाब से तो तीनों बराबर से ही हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं कि यार ये काफ़ी अच्छा है ये काफ़ी ख़राब है, तीनों ही बराबर है। बट एक चीज़ होती है कि यार पिलानी का एक टैग रहता है कि यार पिलानी पिलानी है, ऐसा बोलते हैं, तो इसलिए पिलानी का एक टैग की वजह से लोग पिलानी को प्रेफरेंस ऑर्डर में रखते हैं, तो आप एक वो चीज़ रख सकते हो। सेकेंड ये चीज़ वेदर की, क्योंकि अभी तो चलो ऑनलाइन चल रहा है पर अभी थोड़े टाइम में ऑफलाइन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, तो यार फिर अगर कैंपस पे जाएंगे तो वहाँ पे वेदर आपको कंडीशन सूट करे। तीसरी चीज़ हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन या डिस्टेंस आपके घर से। तो इन तीनों चारों चीज़ों को आप दिमाग में रख के अगर आपको कैंपस को प्रायोरिटी देना है तो आप दे सकते हो। ठीक है, अगर मान लो अपने कैंपस को प्रायोरिटी दी, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पिलानी की आप पहले सारी एमएससी भरोगे। अगर आपको एमएससी अगर आपको करने की इच्छा है, आपको सीएससी लेना है, तो आप पिलानी की पहले सारी एमएससी भरोगे, फिर गोवा की भरोगे और फिर हैदराबाद की भरोगे। बट अगर आपने कैंपस प्रायोरिटी पे नहीं दिया, आपने ब्रांच प्रायोरिटी पे दी, तो आप पहले एमएससी भरोगे पिलानी, गोवा, हैदराबाद की, मतलब जो भी आपकी एमएससी आपको टॉप रखती है, फिर उसके बाद दूसरी एमएससी डिग्री आप बढ़ते जाओगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक और डाउट ये हो सकता है कि आप एमएससी के अंदर किसको प्रेफरेंस दें, तो आपको यही प्रेफरेंस रखनी है कि आपको एमएससी इको सबसे टॉप पे रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एमएससी इको आपके फाइनेंस के गेट्स खोल देगी और आपको काफ़ी इजी रहेगा एमएससी इको के थ्रू, क्योंकि उसका सेकेंड ईयर काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी लाइट सा होता है। ठीक है, सारी एमएससी का ही लाइट होता है, बट एमएससी इको का एक अच्छी चीज़ ये कि फाइनेंस आपके लिए खुल जाएगा, है ना। एमएससी इको के बाद एंड आई गेस जो लास्ट ब्रांच है वो शायद एमएससी बायो है, और इसके बीच में आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हो। ये चीज़ मत करना कि यार अगर आप मान लो आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, मतलब या फिर कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है ना, एंड आपने फिर दूसरी वाली भर दी, मतलब एमएससी बायो भी आप भर रहे हो, आपको बायो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना, 9th-10th की अच्छी लगती, तो एमएससी बायो भरने का कोई रीज़न नहीं है। इससे बेटर है आप बाकी सारी एमएससी इसके साथ चले जाओ। ठीक है, तो अपनी इंटरेस्ट पे ध्यान रखना अगर आप एमएससी अगर आप ले रहे हो तो। ठीक है, अब अगर मान लो सिंगल डिग्री ले रहे हो तो सिंगल डिग्री के अंदर क्या चीज़ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से ऑर्डर के हिसाब से कर सकते हो। लाइक सिविल कर लिया, फिर केमिकल कर लिया, फिर मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, जो भी आपका इंटरेस्ट है। आप सबसे पहले थोड़ा बहुत कोर्स स्ट्रक्चर देखना हो तो वो देख सकते हो। ठीक है, और फिर ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ सिंगल डिग्री किया तो इसके बाद एमएससीज नहीं भरनी है, नहीं, एमएससीज भी भरो और एमएससी वाले भी सिंगल डिग्री भी भरो। ठीक है, ये चीज़ मत रखना कि सिर्फ एमएससी भर के आ गए, सिंगल डिग्री भी भर देना ताकि आप वेटिंग लिस्ट में ना चले जाओ फर्स्ट इटरेशन के अंदर।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार उन लोगों की जिनका 320 प्लस स्कोर है। तो यार उनके पास मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको CS का ही होता है मन में, लेकिन उनका 320 से इतना ज़्यादा स्कोर भी नहीं है कि उनको CS ही मिल जाए किसी भी कैंपस पे, या हो सकता है उनको हैदराबाद पे मिल रहा हो या गोवा पे मिल रहा हो, लेकिन पिलानी में नहीं मिल रहा है एंड उनको पिलानी में ही CS ही चाहिए। तो लोग काफ़ी MSc इको भी ले लेते हैं, ताकि MSc इको एक फाइनेंस के लिए भी सही हो गया और उनको एक चांस भी मिल गया अपने आप को प्रूव करने के लिए, ताकि CS ब्रांच उनको मिल सके। ठीक है, तो आप MSc ले सकते हो, बट बेटर ये है कि सिंगल डिग्री के साथ चले जाओ, क्योंकि आपके पास सर्किटल ब्रांच का तो एक पक्के से टैग लग ही चुका है, तो उसको फिर क्यों गंवाना बिना बात के। अगर फर्स्ट ईयर में CG नहीं आई तो बिना बात के फिर आपको कोई दूसरी ब्रांच मिल सकती है। इसलिए बेटर आप सिंगल डिग्री के साथ जाओ, CS फिर EEE फिर ENI, आप कैंपस वाइज आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर जिनका भी स्कोर 250 से नीचे है सर उनको कुछ MSc डिग्री आप भर सकते हो एंड लास्ट के अंदर आप B फार्मा भर सकते हो तीनों कैंपस के। ठीक है, बट आपको एकदम श्योर होना पड़ेगा कि आप B फार्मा आपको लेना है। ठीक है, इसलिए आप भर रहे हो वो चीज़। ठीक है, अगर आप श्योर नहीं हो तो मत भरना वो चीज़, सिर्फ MSc डिग्री भी भर सकते हो। बट बेटर है आपको बिट्स के अंदर अगर एडमिशन चाहिए तो वहाँ पे आपको 250 से नीचे सिर्फ B फार्मा ही मिलने वाला है एंड कुछ हो सकता है 2 या 3 MSc डिग्री मिल जाए। ठीक है, एक और चीज़ ये कि यार प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर एकदम भरोसा नहीं रखना। ठीक है, क्योंकि वो चेंजेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट बस अपने इंटरेस्ट पे भरोसा रखना। ठीक है, क्या मेरे को MSc करना है या मेरे को सिंगल डिग्री करना है, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए एंड आपका उस ब्रांच में इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, वो मैटर करता है। अब एक और चीज़ क्या है, कितनी प्रेफरेंस भरनी चाहिए, है ना। तो मैं मेरा केस बताता हूँ यार, तो मेरे आए थे यार 348 मार्क्स आए थे। ठीक है, बिटसाट के अंदर, और मैंने प्रेफरेंस डाला था पिलानी CSE, पिलानी EEE, गोवा CSE, हैदराबाद CSE, गोवा ECE, हैदराबाद ECE और लास्ट में डाला था पिलानी मैकेनिकल। अब काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा पिलानी मैकेनिकल क्यों डाला 348 मार्क्स पे भी। वो इसलिए डाला है क्योंकि मैं एक भी चांस ये नहीं चाहता था कि मैं वेटिंग लिस्ट के अंदर चला जाऊँ, क्योंकि मेरे को ये पता था फर्स्ट आइटरेशन में कट ऑफ्स बहुत आ जाएंगे। तो इसलिए मेरे को इतना तो श्योर है कि पिलानी मैकेनिकल मिलने वाला है। ठीक है, कि फर्स्ट आइटरेशन में मिल जाएगा इतने मार्क्स पे, तो 110% चाहे कितना भी कट ऑफ ऊपर चला जाए फर्स्ट आइटरेशन में। तो यही हुआ, फर्स्ट आइटरेशन में मेरे को पिलानी मैकेनिकल मिला। ठीक है, सेकंड आइटरेशन में मेरे को गोवा ECE मिला, थर्ड आइटरेशन में भी गोवा ECE था, कुछ चेंज हुआ ही नहीं, और फिर फोर्थ आइटरेशन में जाके मेरे को पिलानी EEE मिल गया। ठीक है, एंड पिलानी EEE के ऊपर पिलानी CSE था। सीधी सी बात है, पिलानी CSE तो मिलना नहीं था, तो फोर्थ आइटरेशन में लगभग वो लॉक सा ही हो गया। ठीक है, कि हाँ पिलानी EEE मिल रहा है। तो इसलिए मैंने क्या करा, मेरे 348 आए थे, फिर भी मैंने 300 मार्क वाला जो लास्ट ईयर 300 मार्क का कट ऑफ था पिलानी मैकेनिकल का लगभग, वो भी मैंने भर दिया। क्यों? ताकि मैं वेटिंग लिस्ट के अंदर ना जाऊँ। तो सिमिलरली आपके लिए भी आपका जो भी स्कोर है उसको आप 50 मार्क्स आप उसके लेस कर दो एंड वो 50 मार्क्स का जो भी रेंज है वो सारी प्रेफरेंसेस आपको भरनी है, ताकि आप वेटिंग लिस्ट में जाने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आएगा हमको कैसे प्रेफरेंस भरना है, किस ऑर्डर में भरना है एंड हमको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है भरते वक्त। ठीक है, एंड अभी तो अगर मान लो आपकी प्रेफरेंस कुछ ऊपर नीचे होती है तो आपको शायद एडिट विंडो भी दी जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर प्रेफरेंसेस आप एडिट कर सकते हो एंड मोर ओवर, लेकिन आपकी जो भी डिटेल्स आपको अभी भर रहे हो वो एकदम फिक्स रहेगी, तो डिटेल्स एकदम ध्यान से भरना। एंड अगर कोई भी डाउट आता है कि भैया इस मार्क्स का मैं क्या ये ब्रांच सही रहेगी या ये रहेगी या कौन सा कैंपस लेना चाहिए, ठीक है, एक्सेलेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, तो यार इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।